हाय स्टूडेंट्स, 10th क्लास का 15 चैप्टर रनिंग में था। ये 5 नंबर का चैप्टर था। मैंने बताया था आपको कि इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। मैंने इस टॉपिक के ऊपर या इस चैप्टर के ऊपर 3 वीडियो अपलोड कर दिए थे। चौथा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। इसमें टोटली क्वेश्चन फिगर वाले आएंगे। एक फिगर बना हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो। शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। फाइंड द शेडेड रीजन या फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, कि ए बी सी डी एक वर्ग है। साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ये हमको बताया गया है कि ये फिगर बना हुआ है, ये इसमें एक वर्ग है, स्क्वायर है। स्क्वायर वो होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, चारों भुजाएं बराबर हों, वह एक वर्ग होता है। तो हमको बता दिया इसने कि इसकी जो साइड है, जो भुजा है, वो 14 सेंटीमीटर है। ओके, अब आप देखो इसके अंदर छायांकित भाग, शेडेड रीजन, ये जो आपको ये डार्क वाला भाग दिख रहा है ना, ये कितना है, इसका एरिया निकालना है। ये पूरा कंप्लीटली ये शेडेड रीजन है, ये आपको दिख रहा है। ये भाग कब बचेगा, इसका एरिया कितना होगा। तो हम ये देखते हैं कि इस फिगर के अंदर सबसे पहले ए बी सी डी एक स्क्वायर वाला एक पेज है अपने पास। इस पेज में से हम किसको बाहर निकाल दें, किसको काट दें कि हमारे पास ये वाला एरिया शेष रह जाए। तो अब देखो बेटा, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 सर्किल बन रहे हैं, सेम साइज़ के हैं। देखने में आपको लग रहा है अलग, ये चारों के चारों बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी कि हम एक सर्किल का एरिया फाइंड कर लें और फिर ये 4 हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम एक स्क्वायर में से सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको याद है, 8th में पढ़े थे, 9th में पढ़े थे। बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे। सब कौन सा भाग माइनस कर दें कि जो ये आपको जो खाली दिख रहे हैं बिल्कुल ब्लैंक, ये 1 2 3 4, इनको माइनस कर दें, इनको काट दें, इनको हटा दें। हटाने से हमारे पास ये भाग बच जाएंगे, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, ये भाग बच जाएंगे। ओके, क्वेश्चन रटना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि कौन से भाग में से कौन सा भाग माइनस करना होगा। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप पहले देखो, हमको इस सर्किल का एरिया निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए त्रिज्या की आवश्यकता होगी, रेडियस चाहिएगा, रेडियस। अब आप देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो एक का कितना हो गया, इसमें 2 बन रहे हैं, तो एक का हो गया 7, यानी कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक 7 है और ये इधर वाला 7 है, तो 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया। तो आप बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 है और ये होता है डायामीटर, व्यास। क्या कहलाता है ये, व्यास कहलाता है, डायामीटर कहलाता है। और हमको चाहिए रेडियस, तो ये हो गया सेंटर। तो बताओ, जब डायामीटर पता हो तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 7 थी, 7 का हाफ कर दो तो 7/2 आ गई, तो ये आ गई रेडियस 7/2। हमको क्वेश्चन में रेडियस नहीं दे रखी है, केवल हमको ये साइड दे रखी है। इसी से हम पता लगाएंगे कि इसका डायमीटर कितना होगा, इसकी रेडियस कितनी होगी। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम गिवन वर्ग की भुजा, साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेरी सिंपल। ओके, ये आपको सभी को आता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब हम फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले डायामीटर, व्यास इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बता दिया मैंने आपको, ये 7 है। रेडियस, 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 7/2, 1 2 3 4, एक साथ निकाल लें। एरिया ऑफ 4 सर्किल, 4 वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्किल, 4 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर,
4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2, 2 बार लिख दिया है क्योंकि स्क्वायर था। 1 7 6 7 कैंसिल हो गया है, 2 2 जा 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया है। 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, 4 इंटू स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 196 माइनस 154 इज इक्वल टू हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरलाइन कर दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट दिख रहा है आपको। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। केवल फिगर समझना है कि किस में से किसको माइनस करना है, बस। ये बाकी कैलकुलेशन आप सब जानते हो कि फॉर्मूला क्या होता है। स्क्वायर करने पे ये आएगा, डायमीटर 7 है, रेडियस 7/2 आएगी। वर्त का क्षेत्रफल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, सबको याद हो गया। 4 से क्यों किया, क्योंकि 4 है इसमें, ये 154 आ गया। छायांकित भाग हमेशा बड़ी आकृति में से छोटी आकृति घटाते हैं, ध्यान रखना। तो बड़ी कौन थी, वर्ग थी, माइनस क्या काटे थे उसमें, 4 वर्त, 4 सर्किल। ये आंसर आ गया 42। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने राइट किया है। सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें। पहले हिंदी में बता रहा हूँ, फिर इसका इंग्लिश में बताऊँगा, और पहले इसका फिर फिगर बनाए कैसा बनेगा, और फिर कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए पहले हिंदी बनने वाले। एक वर्ताकार पथ यानी वर्त के आकार का एक रास्ता है। तो सबसे पहले हमने एक वर्ताकार रास्ता बनाया, अच्छे से समझते रहें। ये वर्ताकार पथ है यानी एक सर्कुलर पथ। सर्कुलर का मतलब हो गया वर्त की टाइप में एक हमारे पास एक पथ है जिसका व्यास डायामीटर 42 है। व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये सेंटर हो गया। सेंटर से ये यहाँ तक कितना हो गया, 42 का हाफ करो, 42 का हाफ होता है 21, 21 ये होगी रेडियस हो गई, क्योंकि वो डायमीटर था, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। ओके, उसके चारों तरफ, उसके बिल्कुल चारों तरफ अराउंड हमारे को एक रास्ता बना हुआ है, चौड़ा रास्ता बना हुआ है इसके चारों तरफ। उसकी जो विड्थ है, उसकी चौड़ाई है 3.5 मीटर वाइड चौड़ा। तो ये हमारे पास इसके चारों तरफ रास्ता बना दिया। ये रास्ता बनाया है, इसकी चौड़ाई आपको मालूम लग गई है 3.5 है। अब इसको कंप्लीट ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास रास्ता बना दिया। इसकी चौड़ाई आपको कंफर्म हो गई, कितना वाइड है 3.5 मीटर। ये इसकी वाइड विड्थ है इसकी। ओके, अब एक तो इसके अंदर बन गया छोटा, एक बन गया बड़ा सर्किल, 2 सर्किल बन गए। रास्ता ये वाला है, ये रास्ता बन दिया। ग्राउंड की चारों तरफ चक्कर लगाने का आपने देखा होगा। ये रास्ता है, इसमें अपने को रनिंग करनी है या रोड बनाना है या इसमें जो भी वर्क करना है। सुनो अब आगे, चौड़ा रास्ता बना देगा, उसको सीसी करवाएंगे, इसको पक्का कराएंगे, ग्रेवल करवाएंगे, जो भी करवाना है। तो उसका जो अपने को जो खर्चा आएगा, या अपने को उसके ऊपर हम जो कॉस्ट आएगी इन्वेस्ट करने की, वो रेट है 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर। यानी जो इसका जो एरिया आएगा उसका क्या भाव है, इसके अंदर सीसी करवाने का, ग्रेवलिंग कराने का 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका पहले एरिया फाइंड करेंगे। इसका जब एरिया फाइंड हो जाएगा उसको हम लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कुल व्यय, टोटल कितना कॉस्ट देना होगा इस रोड को, इस रास्ते को सीसी करवाने के लिए। तो हमने इस लैंग्वेज से पहले क्वेश्चन समझाया। अब आप देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये एरिया कैसे आएगा। यानी बड़े में से, बड़ा है, बड़े सर्किल में से, बड़े वर्त में से ये छोटा वाला जो सर्किल है, ये जो खाली दिख रहा है, इसको काट दें, इसको माइनस कर दें, बड़े में से छोटे को माइनस कर दें, तो ये बच जाएगा ये वाला, ये, और यही हमको चाहिए। तो आप ये बताओ बड़े का एरिया कैसे आएगा, रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कन्फर्म हुआ आपको। तो देखो यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ तक तो है 21,
21 और यहाँ से यहाँ तक है 3.5। तो बताओ टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 21 + 3.5 = 24.5। यहाँ से यहाँ तक 24.5 हो गई। अब बात करें छोटे की तो अपने को पता है ही 21 है, तो बड़े की भी आपके पास रेडियस आ गई, छोटे की भी रेडियस आ गई। एरिया आप जानते हो क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, πr², वेरी सिंपल। तो अब आप देखिए बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले डायामीटर यानी कि व्यास = 42 मीटर, रेडियस 21 मीटर। ओके। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या = 21 + 3.5 = 24.5। यहाँ से यहाँ तक की बड़े वृत्त की त्रिज्या हम बड़ी आर मान लें। छोटे वृत्त की त्रिज्या इसको हम 21 दिख रहा है आपको, छोटा आर मान लेते हैं 21। सॉरी, आगे मीटर लगा देंगे, मीटर लगा दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ पाथ = πr², बड़े में से छोटा, चाहें लिख सकते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बिग सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। ओके। पाई कॉमन ले लिया, r² - r² आ गया पाई। इसके आप 2 ब्रैकेट बना सकते हो 9th क्लास से 8th क्लास से, a² - b², एक बन गया r + r, यानी एक प्लस वाला बन गया, एक माइनस वाला बन गया। पता है ना इससे 2 कैसे बन गए, एक प्लस का और एक माइनस का। पाई की वैल्यू 22/7 है, बड़े आर की वैल्यू 24.5 है, छोटे आर की वैल्यू 21 है। 24.5 - 21 = 22/7। इसको दोनों को ऐड कर देंगे 45.5 मल्टीप्लाई, ये कितना बच गया 3.5। पॉइंट रिमूव कर लेंगे, 10 लगा देंगे, यहाँ भी 10 लगा देंगे। और इनको आप अपने आप पॉइंट रिमूव कर दिया है मैंने, आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 × 35, 5 2 × 10, ऐसे सोल्व करके ये आपके पास आना चाहिए। सेल्फ फाइंड करेंगे, हम नहीं करेंगे मीटर²। जो भी आएगा, जो यहाँ पे आएगा वो एरिया होगा। किसका एरिया होगा, इस पाथ का एरिया होगा। हमको ये पता है कॉस्ट क्या है, पर मीटर² कॉस्ट है 4 रुपये। तो हमारे पास में जो ये आएगा उसको 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल कितना पैसा खर्च करना था वो आ जाएगा। सबके लास्ट में ऐड कर देंगे कुल व्यय, कुल खर्चा, कुल व्यय, टोटल इन्वेस्टमेंट = 4 मल्टीप्लाई, यहाँ जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास आएगा वो आएगा रुपए कि साहब इतने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज से आप फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर की शेप जनरेट करेंगे। हमने एक स्क्वायर बनाया, इसको अपने हिसाब से नाम दे लें, A B C D P Q R S, जो भी एज यू लाइक। फिर हमने बाहर राइट किया है कि इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर इन सर्किल अंदर एक वर्त बना हुआ है, अंदर इसके एक हमको सर्किल बनाना है। अंदर की तरफ एक बनाएंगे, एक वर्त बना देंगे। वर्त इस हिसाब से बनाएंगे, वो टच करेगा एक जो स्क्वायर दे रखा है, इसको टच करेगा, फिगर बना हुआ है। अब आप बनाने के बाद देखेंगे क्या फाइंड करना है, सुनना। उसकी परिधि याद करनी है। जो एक सर्किल जो बनाया है, इन सर्किल अंदर एक जो वर्त बना हुआ है, उसकी क्या सरकमफ्रेंस होगी, सरकमफ्रेंस परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। उसके लिए आपको रेडियस चाहिए, क्योंकि सरकमफ्रेंस परिधि का सूत्र कितना होता है
2πr। r आपके पास नहीं है, r पहले फाइंड करेंगे। आप देखो यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 14 होगी, और ये इसका हो गया डायामीटर हो गया, ये इसका व्यास हो गया। जब आपको व्यास पता हो जाए तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो, यानी कि जब डायामीटर पता हो तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं, उसकी हाफ कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम चाहें तो राइट कर सकते हैं कि वृत्त की भुजा इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 14/2 यानी r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल r आ गई। अब हम वृत्त की परिधि फाइंड कर लेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr, 2 मल्टीप्लाई 22/7, r की वैल्यू 7, 7 कैंसिल हो गया, 44 सेंटीमीटर, डबल अंडरलाइन कर देंगे, आंसर आ गया। तो ये 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन है, 3 नंबर में बड़े क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर में छोटे क्वेश्चन आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 राइट किया है मैंने, फिगर बना हुआ है, बुक के अंदर बना हुआ आएगा। इसमें लिखा है AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, फाइंड द शेडेड रीजन। तो आप देखेंगे एक सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, और त्रिभुज भी 90 डिग्री वाला है, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज है। इसको देख के कंफर्म होगा कि 90 वाला है, समकोण है, राइट एंगल है। इसका मतलब इसके अंदर आपको ये कंफर्म हो गया कि 90 के जस्ट अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, कर्ण होता है। एक साइड लंब हो गई, एक साइड आधार हो गई, यानी कि आपको इसमें कौन सी साइड गिवन है आप देखेंगे। AC 6 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 6 दे रखा है। BC ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है, ये आपके पास नहीं है, तो आप इसको ज्ञात कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस त्रिभुज की ये साइड पता लगाओ, कैसे लगाएंगे, 2 साइड दे रखी है, एक साइड निकालेंगे। हम लिख देंगे त्रिभुज ABC से अंडरलाइन पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या है, देखो 90 के सामने AB है, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये है आपके पास 6 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया हमारे पास 100। 100 के ऊपर लगा देंगे रूट, तो रूट 100 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, यानी कि AB आ चुका है 10। यहाँ से यहाँ तक 10 आ गया है आपके पास, AB है, ये ध्यान रखें, B है B, और ये पॉइंट लगाया है यहाँ O है, सेंटर है यानी केंद्र है, और ये इसका व्यास हो गया, किसका व्यास हो गया, वृत्त का व्यास हो गया, डायामीटर हो गया, डायामीटर। जब डायामीटर पता हो तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं, डायामीटर को हाफ कर देंगे तो हमारे पास ये 10 है, तो ये 5 आ गई। ओके, तो हम राइट कर देंगे क्या कि डायामीटर इक्वल टू 10, रेडियस इक्वल टू 5। अब आप देखो इस कंप्लीट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसको बोलेंगे सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल। वेरी सिंपल, πr², जानते हो r अपने पास में है, इसका आंसर निकाल लेंगे। अब बात करते हैं इस त्रिभुज की, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक तरफ आधार है, एक तरफ ऊंचाई है, आप चाहें इसको आधार मान लो, इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये आकृति का आ जाएगा, बड़ी आकृति का आ गया। बड़ी आकृति में से छोटी आकृति को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास ये छायांकित भाग आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। तो मैं इस पेज, ये पेज फ्लो हो गया है, नेक्स्ट पेज में राइट कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने भी समझाया था आपको, यहाँ सोल्व कर दिया है कि व्यास बताया था 10 होगा, r बताई मैंने 5 हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई की वैल्यू 22/7, 5 × 5 25, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया फर्स्ट इक्वेशन।
फिर मैंने कहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अभी बोला था ना 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, हाइट इंटू बेस, 6 × 8 48 डिवाइड टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेस कर दिया, ये आंसर आ गया। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है कंप्लीट। मैंने आज इस वीडियो में केवल 4 क्वेश्चन किए हैं, तो 4 क्वेश्चन आपको पहले रफ में करने हैं, फिर फेयर में करने हैं। जितने क्वेश्चन वीडियो में कर रहा हूँ इतने क्वेश्चन आपको हर स्टूडेंट को कंप्लीट करने हैं। ओके।